आज मैं 3 तरह से आपको बताऊंगा। कई बार यहोवा जो है वो द्वार को बंद कर देते हैं, पर वो यदि यहोवा द्वार को बंद करते हैं तो वो फिर से खुलता है। कई बार हम खुद अपने द्वारों को बंद कर लेते हैं, पर फिर भी यहोवा हमारी सुधि लेते हैं और यीशु मसीह हमारी जिंदगी में फिर भी आते हैं, हमारे जीवन में वो कार्य करते हैं। कई बार लोग जो हैं वो हमारे लिए द्वार बंद कर देते हैं। कई बार लोग जो हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाते हैं और हमारे लिए द्वारों को बंद कर देते हैं या करना चाहते हैं। पर यही याद रखें कि वहां पर भी द्वार खुलता है, यहोवा वहां पर भी द्वार खोलते हैं। मैं बिब्लिकली आपको बताऊंगा, बाइबल से रेफरेंस लेके बताऊंगा, जब यहोवा द्वार बंद करते हैं तो क्या होता है, जब हम खुद अपने आप के द्वारों को बंद करते हैं तो क्या होता है, और जब लोग हमारे लिए द्वारों को बंद करते हैं तो क्या होता है। घबराने की जरूरत नहीं आपको। आज आप जब वचनों को सुनेंगे, इस मैसेज को सुनेंगे, आप इस मैसेज के द्वारा आप बहुत सारी आशीषें और बरकतें पाएंगे। कई बार हम कहते हैं ओ परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार बंद कर दिया। हाँ, परमेश्वर कई बार द्वार बंद करता है, क्योंकि बिब्लिकल जो बाइबल में है कि जिसको परमेश्वर बंद कर सकता है उसको इंसान कभी नहीं खोल सकता, और जिसको परमेश्वर खोल देता है उसको इंसान कभी बंद नहीं कर सकता। ये बिब्लिकल बाइबल में वर्स लिखी हुई है। सब बोलेंगे हालेलुया। और कई बार हम अपने द्वारों को बंद कर देते हैं। कई बार हम खुद कारण होते हैं कि हम अपने द्वारों को बंद कर देते हैं और डर और भय के मारे हम छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं और एनिमी से, दुश्मन से हम डर रहे हैं और अपने द्वारों को बंद कर देते हैं। और यहोवा के लिए भी, यीशु मसीह के लिए भी अपने द्वारों को हम बंद कर लेते हैं। पर एक द्वार जो है वो लोग जो है वो हमारे लिए बंद कर देते हैं। पर हर एक द्वार जो आपके लिए अभी बंद है, चाहे वो यहोवा की तरफ से है, चाहे वो आप अपने आप की तरफ से बंद किया हुआ है, चाहे वो लोगों की तरफ से बंद किया हुआ है, आज यीशु मसीह के नाम से सारे द्वार आपके लिए खुलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आज जो मेरा विषय है वो है क्लोज्ड डोर्स कैनॉट स्टॉप यू। बंद दरवाजे आपको रोक नहीं सकते। बंद दरवाजे आपकी आशीषों को, आपकी बरकतों को रोक नहीं सकते यदि आप यीशु मसीह में बने हुए हैं। ये मैंने आपको बताया कि बंद दरवाजे आपको रोक नहीं सकते, आपकी आशीषों, आपकी बरकतों को रोक नहीं सकते या आपके लक्ष्य को रोक नहीं सकते, यदि, इस लाइन को भी याद रखना, यदि आप यीशु मसीह में क्या है, बने हुए हैं। तो आइए हम एक वचन में हम चलेंगे और हम देखेंगे कि जब यहोवा द्वार को बंद करते हैं, सबसे पहले जब यहोवा द्वार को बंद करते हैं तो क्या होता है। मैं आपको कुछ वर्सेस भी आपको मैं दूंगा और साथ में कुछ रेफरेंसेस भी दूंगा। मैं आपको कुछ उदाहरणें दूंगा, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, मैं आपको उदाहरणें कि कहां कहां पर यहोवा ने द्वारों को बंद किया और वहां पर यहोवा ने उन द्वारों को खोला। सब बोलेंगे हालेलुया। नूह के जहाज को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कि यहोवा ने नूह के जहाज को बनाया? आप 6 अध्याय को पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति उसका। अभी नहीं, मैं आपको वैसे बताना चाहता हूं, आप उसको स्टडी जरूर करें, ठीक है। 5, 6, 7 जल प्रलय जब आई थी तो यहोवा ने किसको बोला था? यहोवा ने नूह को बोला, क्या बोला? कि तुमने क्या बनाना है? कितने साल लगे उसको जहाज बनाने में? कोई बता सकता है? वेरी गुड। कितने साल लगे? 120 साल उसको जहाज बनाने में लगे। और 120 साल जो है वो एक बहुत बड़ी अवधि है, एक बहुत बड़ा लंबा समय है। और लोग जो थे वो नूह का मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, और यहोवा ने बट उसको
जहाज बनाने के लिए नूह को बोला, क्योंकि वो उस समय का क्या था, वो धर्मी व्यक्ति था। और यहोवा ने नूह को कहा कि मैं इस संसार को जल प्रलय के साथ क्या करने जा रहा हूं, मैं नाश करने जा रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम इस जहाज को बनाओ। उसकी सारा जो था, जो स्ट्रक्चर बताया, कैसे बनाना है, कौन सी लकड़ी से बनाना है। आपको क्या लगता है, जब आप स्टोरी पढ़ लेते हैं, जब आप बाइबल में 5 अध्याय 6 अध्याय ये सारे पढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब बस ये आपको लगता है कि बस नूह ने जहाज बना लिया। 120 साल मेरे प्रियो, 120 साल थोड़े नहीं होते। 120 साल नूह को लगे जहाज को बनाने के लिए। उसकी जिंदगी में बहुत सारे उतराव चढ़ाव आए और उसकी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारे ठट्ठे, बहुत सारा मजाक, बहुत सारी ऐसी बातें उसकी जिंदगी में आई। पर वो अपने वचन के ऊपर जो यहोवा की तरफ से मिला हुआ था, उस वचन पर वो कायम था, क्योंकि उसका पता था कि जो यहोवा ने मुझे बनाने के लिए बोला है वो मैंने बनाना है। चाहे जमीन और आसमान एक तरफ हो जाए, सब कुछ सारा संसार एक तरफ हो जाए, चाहे मैं अकेला भी क्यों ना पड़ जाऊं, पर मुझे वो जहाज बनाना है, क्योंकि ये मेरे यहोवा की मर्जी है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है कि जब जहाज बन गया, बहुत लंबा समय लगा, बहुत ताने मिले, बहुत ठट्ठा उड़ाया गया, बहुत उसने मेहनत करी, लकड़ियां लेकर आया, पता नहीं कहां कहां से वो काट करके, ऐसे थोड़ी बन गया, वो पूरी लकड़ी का बना हुआ था। कितने कबर्ड बने हुए थे, कितने कमरे बने हुए थे, लकड़ियां काटी गई, उसको तराशा गया, उसको जड़ा गया, उसको ठोका गया, कैसे कैसे वो उसने मेहनत करी। पर एक दिन ऐसा आया, वो जहाज क्या हो गया, बन गया। जिस दिन वो जहाज बन गया, यहोवा ने हर एक जानवर के जोड़े जोड़े को अलाउ किया कि वो क्या करे, वो जहाज में चले जाए, क्योंकि यहोवा ने उनको अलाउ किया। क्योंकि जानवर, आकाश के पक्षी, जानवर, रेंगने वाले सारे जितने भी जंगली जानवर, सारे वो यहोवा की मानते हैं, क्योंकि वो यहोवा की क्रिएशन है, परमेश्वर की वो बनाई हुई क्रिएशन है, सृष्टि है। तो वो अपने आप उस जहाज में चले गए। जब आप उस अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यहोवा ने उस जहाज के दरवाजे को क्या किया, सारे बोलो क्या किया, जोर से बोलो क्या किया। यहोवा ने उस जहाज के दरवाजे को बंद किया और नूह और उसका परिवार, 8 जन थे वो, नूह और उसका परिवार वो जहाज में चले गए, और सारे जानवर और जल प्रलय आई, और लोग जो थे वो नूह के खटखटाने लगे, वो दरवाजा खटखटाने लगे, क्योंकि वो दरवाजा किसी इंसान के द्वारा बंद नहीं किया गया था, नूह के द्वारा बंद नहीं किया गया था, लोगों के द्वारा बंद नहीं किया गया था, वो दरवाजा यहोवा के द्वारा बंद किया गया था। और जब यहोवा ने उन लोगों के लिए वो दरवाजा बंद कर दिया, किन लोगों के लिए बंद कर दिया, जो लोग पाप में थे, गुनाह में थे, जो लोग ठट्ठा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, नूह की हंसी उड़ा रहे थे, उनके लिए वो द्वार क्या हो गया, बंद हो गया। पर जब जल प्रलय आई और नूह का जो जहाज जो था वो पानी में तैरने लगा, और नूह को यह पक्का यकीन था कि एक दिन जल प्रलय आएगी। वो लोगों को प्रचार कर रहा था, लोगों को बता रहा था। आज भी मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे सेवक, बहुत सारे आप जैसे लोग जो बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को जाकर बताते हैं कि यीशु मसीह का आना नजदीक है, यीशु मसीह का आना नजदीक है, यीशु मसीह आएंगे, अपनी दुल्हन को लेके जाएंगे। और वाकई में वो जहाज, जिस जहाज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिसका दरवाजा यहोवा ने बंद कर दिया, आज भी बहुत सारे लोगों के लिए मार्ग जो है वो ओपन है। आज भी बहुत सारे लोगों के लिए दरवाजा जो है वो खुला हुआ है। पर जिस दिन दरवाजा बंद हो गया, क्या उस दिन फिर
लोग वो बच पाएंगे? नहीं। जिस दिन दरवाजा बंद हो गया, जिस दिन यीशु मसीह आ गए, जिस दिन वो अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को ले गए, उस दिन दरवाजा बंद हो जाएगा और जो लोग रह जाएंगे, जो लोग पाप में फंसे हुए हैं, गुनाहों में फंसे हुए हैं, जब लोग वो रह जाएंगे, वो छातियां पीटेंगे, वो पछताएंगे कि हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके क्यों नहीं ग्रहण किया। जो पहले हुआ था वो फिर से रिपीट होगा, जो पहले हुआ था वो फिर से रिपीट होगा। यही यहोवा का वचन कहता है। आज आप जाकर किसी को भी आप बताते हो ओ यीशु मसीह आएंगे, न्यूज चैनल में पिछले दिनों में बताया गया कि जब लड़ाई लगी हुई थी, इजराइल की लड़ाई लगी हुई थी, न्यूज चैनल्स में, बहुत सारे न्यूज चैनल्स में बता दिया गया कि यीशु मसीह की वेट कर रहे हैं, यीशु मसीह फिर से वहां पर आएंगे, यरूशलेम में आएंगे। कितने न्यूज चैनल ने ये बता दिया? इसका मतलब लोगों ने सुन लिया, करोड़ों लोगों ने सुन लिया कि वाकई में यीशु मसीह आएंगे। आप भी जाकर लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लें और अपने पिछले पापों से मुड़ करके आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लें, क्योंकि यीशु मसीह का आना क्या है? नजदीक है। हालेलुया। पर लोग जो हैं आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका ठट्ठा करेंगे, आपके बारे में बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें करेंगे, पर याद रखना, जो नूह के साथ हुआ था आपके साथ भी होगा। जो नूह का ठट्ठा किया गया था आपके साथ भी होगा, जो नूह का मजाक उड़ाया गया था आपके साथ भी होगा, जो नूह की हंसी उड़ाई गई थी आपकी हंसी भी उड़ाई जाएगी। नूह को इग्नोर किया गया था, नकारा गया था, आपको भी नकारा जाएगा। नूह को ठुकराया गया था, उसके वचन को ठुकराया गया था, आपको भी ठुकराया जाएगा, और जो आपके मुंह से वचन निकलेंगे उसको भी ठुकराया जाएगा। जब दरवाजा बंद हो गया, जब नूह का जहाज एक पहाड़ के ऊपर जाकर रुक गया। कौन से पहाड़ पर? अरारात पहाड़ पर जाकर रुक गया, और वहां पर लिखा है फिर से वहां पर क्या हुआ? दरवाजा खुला। वो दरवाजा बंद नहीं रहा, वो 40 दिन तक वो जो बारिश वहां पर होती रही, और एक समय आया कि जब जल प्रलय जो था वो कम होना शुरू हुआ, और जो नूह का जहाज अरारात पर्वत के ऊपर जाकर टिक गया, और फिर से यहोवा ने उस दरवाजे को क्या किया? खोल दिया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आज आप सोच रहे होंगे कि लंबे समय तक मेरे तो दरवाजे बंद हैं, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरा बिजनेस ठप हुआ पड़ा है, मेरा सारा कारोबार ठप हुआ पड़ा है, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, मेरे पास चंगाई नहीं है, मेरी चंगाई में बहुत सालों से मैं बीमारी से जूझ रही हूं, मैं बहुत सारे सालों से बीमारी से जूझ रहा हूं, मेरी बीमारी क्यों नहीं जा रही? मेरे तो द्वार बंद किए गए, मेरे तो द्वार बंद हैं। पर यही याद रखना कि यदि आप बहुत लंबे समय तक आप बीमारी से जूझ रहे हैं, या आपका बिजनेस नहीं चल रहा, या आपका बिजनेस स्टक हुआ पड़ा है, इसमें भी यहोवा की कोई मर्जी है। यदि यहोवा ने आपकी जिंदगी में ये द्वार बंद किए हुए हैं, या ये दरवाजा बंद किया हुआ है, आप प्रभु यीशु मसीह में, यहोवा में बने रहें, और एक दिन आएगा कि आपके लिए ये द्वार यहोवा खुद खोल देगा। सब बोलेंगे हालेलुया। जब आप पहले सैमुएल में आप पढ़ते हैं, वहां पर एक औरत थी जिसके पास बच्चा नहीं था, जिसके पास, क्या नाम था उसका? हन्ना। सारे बोलो, क्या नाम था उसका? हन्ना। और बाइबल में वचन में लिखा हुआ है यहोवा ने उसके गर्भ को क्या किया हुआ था? बंद किया हुआ था। वहां पर लिखा है, क्योंकि वो तो बहुत ही धर्मी थी, वो तो मंदिर में भी जाती थी, यहोवा के भवन में भी जाती थी, वो यहोवा की उपासना करती थी, पर उसके पास कोई भी बच्चा, वो बच्चे के लिए यहोवा के पास भवन में आती थी। लिखा है कि उसका गर्भ जो था वो बंद हो गया, उसके गर्भ को यहोवा ने बंद किया था। पर एक दिन वो आई यहोवा के भवन में, बहुत लंबे समय तक वो यहोवा के भवन में आती रही, वो आती रही, वो रोती रही, वो आती रही। एक दिन जब वो रो रही थी, और एक दिन जब वो यहोवा के भवन में भेंट लेकर आई, अपने आप को लेकर आई, भेंट को लेकर आई, पर्व पे आई, और वहां का जो याजक था उसने देखा, और जब उसने देखा और उसने कहा आने वाली वसंत ऋतु में तुम्हारे घर में क्या होगा? एक औलाद होगा।
तुम्हारे एक बच्चा होगा और उसका नाम क्या रखना? सैमुअल। उसका नाम सैमुअल रखा गया। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। यहोवा ने उसके गर्भ को बंद किया था और यहोवा ने ही उसके गर्भ को खोला। यदि आप सोच लेते हैं लो परमेश्वर ने तो मेरे लिए ये द्वार बंद किए हुए हैं, परमेश्वर ने मेरे लिए ये डोर क्लोज किए हुए हैं, पर ये याद रखना, यदि आपके लिए वो डोर परमेश्वर की तरफ से क्लोज हैं तो एक दिन वो जरूर आपके लिए खुल जाएंगे। पर आपको यहोवा में, यीशु मसीह में बने रहना बहुत ही जरूरी होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग बने नहीं रहते उनके लिए द्वार नहीं खुलते। उन लोगों के लिए वो द्वार बंद हो गया, जहाज का द्वार बंद हो गया, पर अरारात पर्वत पे जाकर वो द्वार क्या हो गया? दरवाजा क्या हो गया? खुल गया। उन लोगों के लिए द्वार बंद हो गया। किन के लिए? वो जो लोग जो पानी में मर गए, वो बाढ़ में मर गए, पर वो द्वार खुला ताकि एक नई जिंदगी आए, एक नई रोशनी आए, एक नया संसार जो है वो शुरू किया जाए नूह और उसकी फैमिली के द्वारा। और नूह और उसकी फैमिली के द्वारा क्या किया गया? संसार वो फिर से दोबारा वो रिक्रिएट हुआ, पैदा हुआ और एक नई जिंदगी आई और द्वार खुला। और आपके जितने भी द्वार बंद हैं वो सारे खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। नेवर बी डिस्करेज। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बंद दरवाजे हैं आपकी जिंदगी में परमानेंट बंद नहीं रहेंगे, परमानेंट बंद नहीं रहेंगे। ये दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं एक वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन, दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 12 वचन आप पढ़ें। और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। पौलुस जो था वो सताव से भरा हुआ, लोग उसको सताव कर रहे थे, और जब वो त्रोआस में आया, एक ऐसी जगह पर आया और वहां पर परमेश्वर ने उसके लिए क्या खोला? सुसमाचार का द्वार खोला। सारे बोलो कौन सा द्वार खोला? सुसमाचार का द्वार खोला। आज आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए सुसमाचार के द्वार खुले हुए हैं। आप जाते हैं और आप यीशु मसीह के वचन को आप बताते हैं लोगों के बीच में जा करके। तो इसका मतलब यह है कि यहोवा ने आपके लिए सुसमाचार के द्वार क्या है? खोले हुए हैं। क्योंकि जहां पर यहोवा ने आपके लिए द्वार खोल दिए हैं तो आप सुसमाचार वहां पर लेके जाएं। जब यहोवा के लिए आप कार्य करेंगे, यहोवा के लिए आप सुसमाचार का कार्य करेंगे, तो आपके बंद दरवाजे जो हैं वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आइए हम दूसरी बात को देखेंगे। जब हम अपने आप के दरवाजों को हम बंद कर लेते हैं, आपको पता है कई बार हम अपनी गलतियों, अपने डर, अपने पाप, अपनी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके द्वारा हम खुद अपने द्वारों को क्या कर लेते हैं? और हम डर जाते हैं। सारे बोलो क्या कर जाते हैं? डरे हुए। जब ये महामारी थी तो लोगों ने क्या किया? अपने द्वारों को क्या कर लिया? क्या हो गए? लॉकडाउन हो गए। लॉकडाउन हो गए, डर गए। अब लॉकडाउन हो गए तो मैं आपको बाइबल में बताऊंगा किसी ने अपने आप को लॉकडाउन किया। और जिन्होंने अपने आप को लॉकडाउन किया, लॉकडाउन तो उन्होंने अपने आप को किया, सारे दरवाजे उन्होंने बंद कर लिए। पर वहां पर यहोवा ने, यीशु मसीह वहां पर आए। और वहां पर जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने ये नहीं देखा कि ये द्वार बंद है या द्वार को लॉक लगे हुए हैं, मैं कैसे प्रवेश करूं, कैसे जाऊं। पर उनके डर और भय में, उनकी कमजोरी में, उनके डर में, उनके भय में यीशु मसीह उनके साथ जाकर खड़े हो गए। सब बोलेंगे हालेलुया। सुनना चाहते हैं वो कौन सा इवेंट था? आइए हम चलेंगे, हम यूहन्ना 20 अध्याय,
यूहन्ना 20 अध्याय उसका 19 वचन को आप देखें और लिखें, क्योंकि ये आपको बहुत ही इंकरेजमेंट आपको मिलेगा। आपके द्वार आप सोच रहे हैं मेरे लिए बंद हैं, या आपने खुद अपने द्वारों को बंद किया हुआ है, तो ये आप याद रखें, यदि आपने खुद अपने द्वारों को बंद किया हुआ है, अपने आप को खुद लॉकडाउन किया हुआ है, पर यदि आप लॉकडाउन भी हो जाएंगे, वहां पर भी यीशु मसीह आपको खिलाएगा, यीशु मसीह आपको वहां पर देगा। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 20 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ें। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। सब बोले कि हालेलुया, हालेलुया। किसके डर के मारे चेलों ने अपने द्वारों को क्या किया हुआ था? यहूदियों के। सारे बोलो, किसके डर के मारे? क्योंकि यहूदियों ने यीशु मसीह को क्या चढ़ा दिया था? सलीब के ऊपर। ये तब की बात है जब यीशु मसीह को यहूदियों ने, यूहन्ना 20 अध्याय में, जब यहूदियों ने यीशु मसीह को क्या किया? सलीब के ऊपर चढ़ा दिया, क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। अब चेले क्या हो गए? डर गए। चेले वहां पर डर के मारे सारे द्वारों को क्या किया है? इन्होंने बंद किया है, सारे द्वारों को बंद किया है। कहीं मेरे ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए, कहीं मेरे ऊपर कोई ऐसी सजा ना आ जाए कि मुझे भी पकड़ करके क्रूस के ऊपर चढ़ा दें, या मुझे भी ले करके कोड़े मारे जाएं, या यीशु मसीह के चेलों में मेरी गिनती हो जाए। उन्होंने अपने सारे द्वारों को क्या किया हुआ था? चेलों ने सारे द्वारों को यहूदियों के डर के मारे बंद कर लिया था। तो ये याद रखें, कई बार हम डर के मारे अपने द्वारों को बंद करते हैं, अपने फिजिकल द्वारों को भी हम बंद करते हैं। पिछले समय में आप देखते आ रहे हैं, 2020 से लेकर अब तक लोग अपने द्वारों को बंद करते आए हैं, मसीही लोग भी अपने द्वारों को बंद करते आए हैं। पर यह याद रखना कि जब आपने अपने द्वारों को बंद किया, जब आप लॉकडाउन में अपने घर में थे, अपने चारपाई में लेटे हुए थे, बीमारी से जूझ रहे थे, खांसी से जूझ रहे थे, आपको कोई मदद करने के लिए नहीं था, तभी यीशु मसीह द्वार को खोलने की उसको जरूरत नहीं पड़ी, उसको लॉक खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। यीशु मसीह खुद दीवार को पार करके, द्वार को, उस दरवाजे को पार करके वहां पर चेलों के पास आ खड़ा हुआ, आपके पास आ खड़ा हुआ और आपको कहा यीशु मसीह को ने कि आपको क्या मिले? शांति मिले। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। यहां पर चेलों ने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया। लिखा है सारे द्वार बंद कर लिए उन्होंने, जहां पर वो इकट्ठे थे सारे द्वार बंद कर लिए, डर के मारे कहीं कोई आ ना जाए, कहीं कोई हमें पकड़ ना ले, कहीं कोई हमें जेल में ना डाल दे, क्योंकि हम तो यीशु मसीह के साथ थे। पर वहां पर यीशु मसीह आए। यीशु मसीह को क्या खटखटाने की जरूरत पड़ी? यीशु मसीह वहां पर जिंदा हो गए थे, क्योंकि चेलों को यह नहीं पता था जिसको यहूदियों ने सलीब के ऊपर चढ़ाया है वो यीशु जिंदा हो चुका है। चेलों को नहीं पता था। यीशु मसीह वहां पर आकर खड़े हो गए और उन्होंने तो बहुत अच्छी तरह लॉक लगाया होगा। यदि आपने भी अपने द्वारों को बंद किया हुआ है मेरे प्रियो, यदि आप भी लॉकडाउन में चाहे दोबारा से लॉकडाउन में जाएंगे, याद रखना यदि आप लॉकडाउन में जाएंगे भी दोबारा से, पर यीशु मसीह आपको फिर से वहां पर सब कुछ मुहैया करेगा। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, जब यहोवा ने उस जहाज के दरवाजे को बंद किया और यहोवा ने उसको क्या किया? खोला। हन्ना के गर्भ को यहोवा ने ही बंद किया था और हन्ना के गर्भ को यहोवा ने ही खोला। और यहां पर देखो, लोगों ने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया, दरवाजों को बंद कर लिया, पर यीशु मसीह ने यह नहीं देखा कि इसने मेरे लिए अपने द्वार को बंद कर लिया या इसने डर के मारे अपने जीवन को बंद कर लिया, मुझे ग्रहण नहीं करना चाहता या मुझे अपने जीवन में लेना नहीं चाहता। पर जिसके लिए यहोवा की योजना है, यहोवा यीशु मसीह, वो पार करके आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। हालेलुया। चाहे जितना मर्जी रोक लें। यहां पर कुछ लोग बैठे हैं, शायद बहुत सारे लोगों ने डर लगा होगा, अरे यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया यार, और लोग जो हैं हमें ताने दे रहे हैं, डर होता है।
पर ये याद रखना, यीशु मसीह ने जो कार्य आपकी जिंदगी में करना है वो करना ही है। यीशु मसीह ने कहा मुझे छू के देखो, मैं वही हूं। थोमा वहां पर था, वहां पर थोमा भी था। थोमा ने को कहा तू मुझे छू कर देखना चाहता है, मेरे हाथों में उंगली डाल के देखना चाहता है, डाल। मेरी पसली में अपना हाथ डालकर देखना चाहता है, देख मैं यीशु हूं। चाहे तुम लोगों ने द्वारों को बंद किया हुआ है, पर मैं तुम्हारे बीच में आकर क्या करूंगा, खड़ा हो चुका हूं। अभी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या मिले, शांति मिले, शालोम मिले। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। यदि आप सोचते हैं कि मेरे कोई गुनाह के द्वारा कोई द्वार बंद हो चुका है, या मेरे कोई गुनाह के द्वारा, कोई पाप के द्वारा मेरे ऊपर ये बीमारी आई है, ये कोई दिक्कत परेशानी आई है, तो ये याद रखें, जब आप यीशु मसीह में बने रहेंगे, जब आप उसकी बाट जोएंगे, जब आप उसमें बने रहेंगे, तब यीशु मसीह वो दीवार को फाड़ करके, दरवाजे को फाड़ करके, अपारदर्शी करके वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा और आपके बीच में आकर क्या हो जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। वो उदाहरण है जब पतरस जो था वो जेल में था। पतरस कहां पर था, जेल में था। वो तो आपने बहुत बार सुना है। पतरस जेल में था और जंजीरों में बंधा हुआ था। और वो कहां पर था, वो काल कोठरी में उसको बंद किया गया था। जब काल कोठरी में उसको बंद किया गया था, तब यहोवा का एक दूत किसके पास आया, पतरस के पास आया। उसको क्या आके बोला, कमर पर हाथ मारा, उसको जगाया, उसको क्या कहा, अपनी कमर को कस, पांव में जूते डाल, है? और अपनी कमर को कस और अपनी पांव में जूते डाल। और जैसे ही उसने अपने पांव में जूते डाले, कमर को कसा, और पतरस ने सोचा शायद मैं कोई सपना देख रहा हूं, और लिखा है जो दरवाजे सैनिकों ने बंद किए हुए थे, जो दरवाजे हेरोदेस के सैनिकों ने बंद किए हुए थे, वो दरवाजे पतरस के लिए सारे खुल गए। सब बोलेंगे हालेलुया। पतरस के लिए पहला दरवाजा खुला, फिर जो बड़ा फाटक जो था उसका दरवाजा भी ऑटोमेटिकली ऐसे लगता था कि किसी स्वर्गदूत के हाथ में रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल दबाया, क्या हुआ, दरवाजा खुल गया। दूसरी बार रिमोट कंट्रोल दबाया और दूसरा द्वार भी क्या हुआ, वो खुल गया। वो दरवाजे किसने बंद किए हुए थे, बताओ? वो लोगों ने, किसने बंद किए हुए थे, सैनिकों ने बंद किए हुए थे। किसके लिए, पतरस के लिए। जो लोग आपके लिए दरवाजे बंद करना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको पुल डाउन करना चाहते हैं, आपके दरवाजों को बंद करना चाहते हैं, आपको प्रमोशन होना नहीं देना चाहते, जहां पर आप काम कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि आपकी प्रमोशन हो, वो नहीं चाहते कि आपको फेवर मिले आपके बॉस के द्वारा। पर यह याद रखना, जो लोग आपके लिए द्वार बंद करेंगे या द्वार बंद किए हैं जिन्होंने, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए खुल जाएंगे। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। वो भी द्वार आपके लिए खुलेंगे। पहले द्वारों को आपने देखा है कि यहोवा ने वो द्वार बंद किए थे, तो यहोवा ने वो द्वारों को क्या किया, खोल दिया। दूसरे द्वारों को आपने देखा कि चेले, जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, और उसके बाद चेले थर थर आ रहे थे, चेले डर रहे थे, चेले अपने आप को उन्होंने लॉकडाउन कर लिया, सारे द्वारों को बंद कर लिया, अपने आप को बंद कर लिया, और वहां पर भी यीशु मसीह आ गए। तीनों परिस्थितियों में यहोवा उपस्थित हो गए। हालेलुया। चाहे वो नूह का जहाज था, चाहे वो चेले जब उन्होंने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया वहां पर, चाहे वो पतरस जेल में था, लोगों ने द्वार को बंद किया हुआ था, जेल के दरवाजों को बंद किया था, वो जेल के दरवाजे जो थे अपने आप क्या हो गए, खुल गए। अब आप मुझे बताइए कि क्या कोई द्वार आपके लिए कोई बंद कर सकता है? यदि बंद करने की कोशिश करेगा, बंद करना चाहेगा, वो खुल जाएगा।
यदि आप अपने आप के खुद को द्वार को बंद करेंगे, अपने आप को खुद को लॉकडाउन करेंगे, अपने आप को खुद को यीशु मसीह से दूर करेंगे या यीशु मसीह के पास आने की मना करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की योजना आपकी जिंदगी में होगी तो वो फिर से ले आएगा। हालेलुया। मैं कई बार सोचता था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कलीसिया से चले गए, बहुत सारे लोग जो हैं, तो मैंने यही कहा कि परमेश्वर यहोवा यदि आपकी योजना है तो वो अपने आप आ जाएंगे। मैंने इसी वचन से सीखा, इसी वचन से मैंने सीखा कि चेलों ने तो अपने आप को लॉकडाउन कर लिया था, चेलों ने तो अपने आप को अंदर बंद कर लिया था, पर यीशु मसीह फिर भी उनके पास आ गए। कई बार लोग अपने आप को स्टोनी हार्ट बना लेते हैं। स्टोनी हार्ट मतलब पत्थर का हृदय बना लेते हैं, अपने आप को यीशु मसीह में के सच्चाई के बारे में जानते हुए भी वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहते, यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते। पर यही याद रखें, यदि यहोवा की योजना उनके जीवन में है, वो कान पकड़ के, मुंडी पकड़ के वो अपनी उपस्थिति में ले आएगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यदि यहोवा ने आपके लिए द्वार बंद किए हैं, वो आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो द्वार जो हैं वो बंद किए गए हैं किसी रीजन के द्वारा, कोई कारण है कि वो बंद हैं, पर उसकी रजा में रहें, उसकी उपस्थिति में रहें, उसमें बने रहें, जहाज में बने रहें। नूह के लिए भी वो द्वार बंद हो गया था, पता है आपको? नूह अंदर था पर नूह के लिए भी वो द्वार बंद हो गया था, क्योंकि साफ लिखा है कि वो द्वार किसने बंद किया था? सारे बोलो किसने? ऊंचा सुनना चाहता हूं मैं, किसने? यहोवा ने वो द्वार बंद किया था। पर जब अरारात पर्वत के ऊपर जाकर वो रुक गया जहाज, नूह के लिए वो द्वार क्या हो गया? खुल गया। फिर नूह को आजाद किया, कहा कि अपनी नई जिंदगी शुरू करो। और वहां पर नूह के द्वारा जातियां निकली, बहुत सारी जातियां निकली, और नूह के द्वारा जिंदगियां जो है वो उत्पन्न हुई। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। अब आपको डरने की जरूरत नहीं, चाहे लॉकडाउन फिर से दोबारा आ जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका यहोवा वो लॉकडाउन में भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि लोग आपके लिए द्वार को बंद कर दें, यदि आपके एनिमी, आपके दुश्मन, आपके जो लाग डांट वाले जो लोग हैं, जो आपके खिलाफ हैं या आपको प्रमोट होने नहीं देना चाहते, आपके साथ लगते हैं, आपसे जलते हैं, आपको पसंद नहीं करते, यदि वो आपकी डोर को, आपके द्वार को बंद करना चाहते हैं, ये याद रखना, वो द्वार खुद ब खुद, जैसे पतरस के द्वार अपने आप खुले थे, आपके लिए भी खुल जाएंगे। पतरस में एक खासियत थी, क्या? कि वो यीशु मसीह के लिए क्या करने जा रहा था? वो मरने के लिए जा रहा था। यीशु मसीह के लिए क्या करने जा रहा था? इसीलिए यही यहोवा ने उसके जीवन में देखा, यीशु मसीह ने देखा कि ये मेरे लिए मरने जा रहा है, मैं इसको मरने नहीं दूंगा, मैं इसको क्या करूंगा? निकालूंगा बाहर। और कुछ लोग उसके लिए क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, उसके लिए दुआ कर रहे थे, कलीसिया उसके लिए दुआ कर रही थी। इतने बड़े सैनिकों के बीच में, इतने नोटिफिकेशन, जितनी भी जो नोटिफाई जो किया हुआ था, उसको पूरा, उसको बंदी गृह में डाला गया था, उसके बीच में यहोवा ने उसको क्या किया? बाहर निकाल दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक और मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, वो एग्जांपल है लाल सागर की, जब यहोवा ने इजराइलियों को लाल सागर में से होकर गुजरने दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। वचन में लिखा है, यहोवा के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मिस्र से इजराइलियों को निकाला, और मूसा जो था उनकी अगुवाई कर रहा था, और जब वो वायदे की भूमि में उनको लेके जाने के लिए तैयार था, और रास्ते में क्या आ गया? सारे बोलो क्या आ गया? लाल सागर आ गया। लाल सागर आ गया, और वहां पर जैसे ही मूसा ने वो लाठी लगाई, और वो एक ऐसी आंधी चली, एक ऐसी हवा चली, एक ऐसी आंधी चली कि बीच में, समुद्र के बीच में क्या हो गया? वो रास्ता बन गया। पर उसको कौन क्लोज करना चाहता था? उसको कौन, इजरायली लोगों को कौन दोबारा मिस्र में लेकर आना चाहता था? फिरौन। फिरौन जो था, फैरो जो था, वो फिर से वो चला, हजारों लाखों
रथों के साथ इजरायली लोगों को फिर से वो बंदी गृह में लेकर आना चाहता था। पर जब फेरो जो था वो लाल सागर के पास पहुंचा और उनको फिर से वो अपने बंदी गृह में, अपने उस गुलामी में लेकर आना चाहता था, पर वहां पर यहोवा ने एक ऐसी आंधी चलाई कि लाल सागर जो था वो दो भागों में हो गया और समुद्र में से क्या हो गया, रास्ता निकल गया और पानी कैसे खड़ा हो गया, दीवारों की मानिंद। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो आपको स्टक करना चाहते हैं, जो आपके डोर्स को क्लोज करना चाहते हैं, जो आपके दरवाजों को ताला लगाना चाहते हैं, जो आपके दरवाजों को, आपके बिजनेस के दरवाजों को ताला लगाना चाहते हैं, जो आपकी जिंदगी में ताला लगाना चाहते हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो आपकी जिंदगी को ताला लगाना चाहते हैं, जो आपकी जीवन में आशीषों और बरकतों को आने के लिए वो डिस्ट्रैक्शन लेकर आना चाहते हैं, वो लोग नाश हो जाएंगे। वो लोग जो हैं वो यहोवा उनको खदेड़ डालेगा, उनको आपकी जिंदगी से दूर कर देगा। सब बोलेंगे हालेलुया। जो आंधी चली थी वो भी, वहां पर भी यहोवा थे उसी आंधी में। जो रास्ता जो बना दिया गया था, वो रास्ता भी कौन था, वो खुद यहोवा था। सब बोलेंगे हालेलुया। आंधी भी यहोवा था, रास्ता भी यहोवा था। इसलिए जब आप अपने यहोवा की प्रस्तिश करते हैं, जब आप यीशु मसीह की प्रशंसा करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, ये याद रखें, आपको उसने आगे पीछे से क्या किया है, घेर रखा है। एक बड़ा अच्छा पंजाबी में सॉन्ग है, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। सब बोलेंगे हालेलुया। बहुत सारी ऐसी वर्सेस हैं, आप आज उसको व्हाट्सएप पे जब ग्रुप में आप उसको देख लेना कि यीशु मसीह खुद आंधी है। वो एक ऐसी आंधी है जो कि वो खदेड़ देती है। बहुत सारे वचन मेरे पास है, मैं आपको वो वचन जब मैं उसमें भेजूंगा उसको आप नोटिस कर लेना, आप उसको नोट कर लेना कि जो आंधी वहां पर चली थी वो आंधी भी यहोवा थी। जो वहां पर मार्ग बना हुआ था वो मार्ग भी यहोवा था। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे वो यहोवा ने द्वार बंद किए हैं, चाहे आपने खुद अपने द्वारों को बंद किया हुआ है, चाहे लोग आपके द्वारों को बंद करना चाहते हैं, कहीं से भी कोई ऑप्शन नहीं है किसी के लिए भी। पर यहोवा आपके द्वारों को, आपके जो बंद द्वार हैं वो एक दिन खुलने के लिए जा रहे हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे लिए द्वार खुलेंगे? बड़ा काम, बहुत सारे काम की दिक्कत आ रही है। भाई पिंटो मुझे कह रहा है कि मेरा काम बंद हो गया। फोन में कितनी बार मेरा इतना काम था, इतना सब कुछ था, पर मैं आज भाई पिंटो को बोलना चाहता हूं कि जो अपने यहोवा में बना रहता है, जो यीशु में बना रहता है, जो उसका डर और भय मानता है, उसके लिए एक द्वार क्या, हजारों द्वार खुल जाएंगे। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत सारी जगहों पर मेरी बहनों काम कर रहे थे, वहां पर आपको जॉब आज आपको नहीं बुला रहे, पर एक समय आएगा वही लोग आपको फोन करके बुलाएंगे कि बहन आ जाए, हमें आपकी जरूरत है, भाई आ जाए, हमें आपकी जरूरत है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा हुआ भी है कई लोगों के साथ। मैं चाहता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हर तरीके से द्वार खुलेंगे, चाहे किसी ने बंद किए हैं, चाहे आपने खुद बंद किए हैं, चाहे वो यहोवा ने बंद किए हैं, वो द्वार खुलेंगे। वो बंद दरवाजे परमानेंट क्लोज नहीं रहेंगे। आइए सब खड़े हो जाएंगे। मैं चाहता हूं जल्द